हेलो बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 8 के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के काफ़ी कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 पे, और 4.2 पे फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। पहला ही क्वेश्चन है, आपको फैक्टर करना है। इसके पहले भी कैसे फैक्टर होते थे वो बताए हैं। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है -ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से आप माइनस को कॉमन करेंगे ए और बी में या एक्स वाई जेड में। कहीं पर भी माइनस अगर कॉमन होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आगे के क्वेश्चन पर, ये देखना है। अब जैसे यहाँ पर अगर इन दोनों में देखा जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस, अगर हम एक्स स्क्वायर को फैक्टर करके लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो साफ साफ देखिए, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, दोनों जगह पे एक्स कॉमन। एक्स हमने कॉमन कर लिया, एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस ए प्लस यहाँ पर क्या बचा x। ये एक ब्रैकेट हो गया। अब इन दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो b दिखाई दे रहा, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कॉमन करनी है, देखो इस ब्रैकेट में जब हम लोग कॉमन कर रहे थे तो जो a आया था वो हमारा माइनस का आया था। यहाँ पर अगर हम केवल b कॉमन करते हैं तो जो a है वो प्लस का आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का b कॉमन कर लेंगे। जब माइनस का b कॉमन करेंगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये वाला माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा x, ये वाला प्लस का था तो माइनस कॉमन हो गया, प्लस माइनस 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 का a। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है। ये ब्रैकेट इसमें लिखा है माइनस ए प्लस एक्स, इसमें लिखा है x माइनस ए। तो देखिए a यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में है, x यहाँ भी प्लस में, x यहाँ भी प्लस में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ लिखी है, यानी ये दोनों यही लिखे हैं, x माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए। अब ये दोनों ब्रैकेट दोनों जगहों से कॉमन कर लेंगे। x माइनस ए हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, b। तो इस तरह से इस पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया x माइनस ए एक्स माइनस बी। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसी का बी पार्ट है हमारा, पी स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस क्यू स्क्वायर वाई। यहाँ पर भी अब हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, दोनों जगहों पे यहाँ एक्स है। और इस इक्वेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पर भी वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। x हटा, क्या बचा, पी स्क्वायर, x हटा, यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे और दोनों में y कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, पी स्क्वायर, क्योंकि y तो हट गया, फिर माइनस कॉमन हो गया तो माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर। एक ब्रैकेट आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी आया। अब इसको कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई। यह आपका बी का आंसर हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, इसी का सी पार्ट है। सी क्वेश्चन में कह रहा है सी माइनस एट प्लस एट ए बी माइनस ए बी सी। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है, जैसे इन दोनों में से कॉमन लेना है और इधर इन दोनों से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन कॉमन है। कॉमन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं c इंटू वन, 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू वन, प्लस इसमें तो दिखाई दे रहा 8 ए बी माइनस ए बी सी। ए बी दोनों में आया, ए बी कॉमन दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे अगर c वन जा करेंगे तो c ही आएगा, 8 वन जा 8 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 1 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी डिजिट है जो सबका मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग अब कॉमन हमको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 1 दोनों जगह पे कॉमन है। 1 हमने कॉमन कर लिया
तो क्या बचा c माइनस 8, यहाँ से 1 हटा, c यहाँ से 8 प्लस इन दोनों में देखिए, अब यहाँ पे देखिए 8 आया था माइनस का, यहाँ पर 8 है प्लस का, तो हमको क्या कॉमन करना चाहिए, माइनस का ए बी कॉमन करेंगे। माइनस का जैसे ए बी कॉमन करेंगे, जो 8 हमारा प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का 8, और ये वाला माइनस कॉमन हो गया तो माइनस माइनस प्लस सी। अब ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैसे सेम है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, c माइनस 8 माइनस ए बी और ब्रैकेट में c माइनस 8। अब c माइनस 8 दोनों से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस ए बी। ये हो गया आपका सी ऑप्शन। डी पार्ट, इसी क्वेश्चन का हम लोग डी पार्ट है, माइनस 12xy माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है वेरी गुड, जिनको नहीं आ रहा है तो वो समझ लें कि पहले इसका हम लोग फैक्टर कर लें। तो फैक्टर से क्या होगी, जो चीज़ें हैं कौन सी कॉमन लेनी है वो समझ में आ जाएंगी। जैसे 12 का हम लोग फैक्टर यहाँ पे कर लें तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 xy, माइनस 6 का फैक्टर होगा 3 × 2x, 4 का फैक्टर हम कर सकते हैं 2 × 2y, और 2 का फैक्टर हो सकता है 2 × 1। ये सारे फैक्टर हो गए। अब आपको यहाँ पे एकदम क्लियर कट में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक x कॉमन है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन हो गई। और दूसरा दिखाई दे रहा होगा माइनस, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस के बाद 2 कॉमन हुआ, इंटू 3 कॉमन हुआ, और एक्स वाई कॉमन हो गया, x कॉमन हुआ y। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा y माइनस, इसमें देखो सारा कॉमन हो गया। जब सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि 1 मल्टीपल में रहता ही रहता है, तो अगर सारी चीज़ें कॉमन हो गई तो क्या बचेगा 1 बचेगा। प्लस इस पे आ जाइए, इस पे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा 2y माइनस 1। तो अब एक ब्रैकेट हमारा क्या बचा 2y माइनस 1, और दूसरा क्या बचा माइनस 3 × 2 = 6 x प्लस 2। ये हो गया आपके। अब बढ़ते हैं इसी पहले के ई पार्ट में। ई पार्ट में देखो क्या कह रहा है, फैक्टर इसके भी करने हैं। तो सबसे पहला काम, अब यहाँ पे हम इस तरह से अलग अलग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास डिजिट है 12 और 9, ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, तो 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। 3 की टेबल हमने 3 कॉमन कर लिया। क्या बचा है हमारे पास, 3 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3 × 4 = 12, प्लस 3 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 3 × 3 = 9 और क्यूब हो गया, प्लस अब 20 और 15 में देखेंगे, ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 हमने कॉमन कर लिया, 5 कॉमन हुआ। और एक साथ में अगर दिखाई दे तो p भी कॉमन है दोनों में, तो ये p भी हमने यहाँ से हटा लिया। अब क्या बचेगा, 5 का टेबल 20 में पढ़ेंगे तो 5 × 4 = 20, तो केवल 4 बचेगा क्योंकि p तो ऑलरेडी कॉमन ही हो चुका है। प्लस 5 का टेबल 15 में कितनी बार में जाएगा 3, p कॉमन हो गया, क्या बचा q। तो एक ब्रैकेट आपका आ गया 4 + 3q, और दूसरा ब्रैकेट आ गया 3 + 5p। ये आपका ई का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एफ़ की ओर। पहले का एफ़ नंबर 2x² y² + 7x y³ - 4x³ y⁴ - 14x² y⁴ 5। दो में कॉमन लेना है। यहाँ और यहाँ अगर दिखाई दे रहा हो, अगर अलग अलग तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए, और नहीं तोड़ पाते हैं डायरेक्ट कॉमन लेना अगर चाहते हैं डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है x यहाँ भी है x यहाँ भी है, y यहाँ पर भी है y यहाँ पर भी, इसका मतलब x y कॉमन तो होगा। कितने कितने होंगे ये डिपेंड करता है, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको चलिए हम लोग पहले तोड़ के लिख लेते हैं। ये हो गया 2, x को लिख सकते हैं x × x, y को लिख सकते हैं y × y, प्लस 7x, y को 3 टाइम्स लिखेंगे y y y, -4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2,
और x को लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, और y की पावर 4 है तो y को 4 टाइम्स लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। माइनस 14 है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 7, x को 2 बार लिखेंगे x इंटू एक्स, y को 5 टाइम्स लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब हम लोगों को लेना है कॉमन। कॉमन यहाँ और यहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या करेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, एक x कॉमन हो गया, एक y यहाँ, एक y यहाँ, एक y कॉमन हो गया, दूसरा y भी यहाँ और यहाँ तो दूसरा y भी कॉमन हो गया। तो क्या बचा, अब जो बचा वो लिखना है। यहाँ 2 बचा, यहाँ x बचा, प्लस यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे y बचा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस हमने कॉमन ले लिया। दूसरा क्या दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 हमने कॉमन कर लिया। फिर x देखना है, एक x यहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों x से कॉमन हो गए, x इंटू एक्स। फिर y, ये y हो गया, y कॉमन ले लिया, दूसरा y भी कॉमन हो रहा, दूसरा y भी कॉमन कर लिया, तीसरा y भी कॉमन हो रहा, तीसरा y भी कॉमन कर लिया, और चौथा y भी कॉमन हो रहा तो चौथा y भी कॉमन कर लिया। ये सब एक दूसरे के मल्टीपल में। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचा 2, ठीक है, जिनके ऊपर तीर के निशान लगे वो कॉमन हो चुके। अब इसके अलावा जो बचा है वही लिखना है हमको। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पर बचा x, y पूरे कॉमन हो गए, फिर प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस हो जाएगा, इधर बचा 7, यहाँ पे क्या बचेगा y। तो अब पूरा ब्रैकेट हम 2x प्लस 7y यहाँ पर भी है, 2x प्लस 7y यहाँ पर भी है, इसको हटा दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7y, ये हट गया तो क्या बचेगा x, y 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, x 2 टाइम्स है x स्क्वायर, और y जो है 4 टाइम्स है तो y की पावर 4। तो ये 2 ब्रैकेट आपके हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जी नंबर का है। इसमें क्या कह रहा है कि 2b माइनस 5a प्लस 10 माइनस ab। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कॉमन लेना क्या है, तो हमको क्या करना है। देखो एक चीज़ ध्यान दो कि 5 के टेबल में 10 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, और 2b और ab में दोनों में b आ रहा है तो इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको उसी हिसाब से उसी क्रम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 2b माइनस ab, इसको हमने एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लो तो प्लस का 10 माइनस 5 है। अब कॉमन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जैसे 2b माइनस ab प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस 5 है। इन दोनों में b कॉमन है तो हमने b कॉमन कर लिया, क्या बचा 2 माइनस a। इन दोनों में 5 कॉमन है, क्या बचा 2 माइनस a। तो एक ब्रैकेट हो गया 2 माइनस a और दूसरा ब्रैकेट हो गया b प्लस 5। ये 2 आंसर आ गए। अब इसके बाद हम लोग आगे के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे लगेंगे, तो इस तरह से आगे के क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा।